थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज के बड़े दिन के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। एक एक जन के लिए, एक एक कलीसिया के मेंबर के लिए, ऑनलाइन कलीसियाओं के लिए, ब्रांचेस के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जितने भी जन खुदावन तेरी प्रेजेंस में है, तेरे साथ एक मन आराधना में है परमेश्वर, तो एक एक जन को छुएगा, ब्लेस करेगा, हर एक रास्ता खोलेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा, चुंबश करेगा तेरा आत्मा एक एक जन के ऊपर, और तू इन्हें छुड़ाएगा। तेरे छुटकारे का आत्मा एक एक जन की लाइफ में काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन आप सबका स्वागत है, और मेरा विश्वास है कि जिस तरह से आप आत्मा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर आपको हर तरह से फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, मैरिड लाइफ में, आपके बच्चों में, हर तरह से, और फाइनेंशियली भी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आमीन। सो सभी जन आप अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब समय बोने का है, अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीड को देने का, हालेलुया। क्योंकि जब भी हम बोते हैं, और वचन कहता है, अपोस्टल पौलुस ने कहा कि आपका धन्यवाद जो है परमेश्वर के प्रति, चाहे वो आपका बोने के द्वारा हो, आपका ये समय के द्वारा हो, प्रार्थना के द्वारा हो, परमेश्वर के घर में कामों को करने के द्वारा हो, परमेश्वर के राज्य में कोई ना कोई काम करना, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कुछ ना कुछ करना, तो आपका धन्यवाद पौलुस कहता है कि हमेशा बढ़ता जाना चाहिए। वचन कहता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वह तुम्हें भी यीशु में भागी जानकर जलाएगा, और वो सब वस्तुएं जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखी तुझे देगा, ताकि अनुग्रह के द्वारा जो तुम पर हुआ है उसके अधिक होने के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हारा धन्यवाद भी बढ़ता जाए। सब कलीसिया कहे आमीन। सो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि लगातार आपका धन्यवाद जो है परमेश्वर के प्रति बढ़ता जाना चाहिए, और बेसिक थिंग है हमारी लाइफ की, क्रिश्चियन लाइफ की, धन्यवाद के थैंक्स गिविंग, परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना। भजन संहिता 50 में लिखा कि परमेश्वर के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ, और परम प्रधान के लिए जो है अपनी मन्नतें पूरी करो, ताकि संकट के दिन जब तुम पुकारोगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आगे वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाने वाला ही मेरी महिमा कर सकता है। यानी कि जब भी हम परमेश्वर के लिए बोलते हैं थैंक्स गिविंग, सो वाकई में हम जो परमेश्वर के लिए हमने अपनी मन्नतें रखी, जो थैंक्स गिविंग को हम बोलते हैं, तो परमेश्वर कहता है संकट के दिन जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी बीमारी होगी, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, परमेश्वर कहता है संकट के दिन मैं फिर तुझे छुड़ाऊंगा, तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, तेरी पुकार को सुनकर मैं तेरे संकट के दिन मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने के लिए टेस्टिमनीज को देता हो मेरी महिमा करने पाएगा, हालेलुया। सो आज हम वही धन्यवाद के बलिदान जो है थैंक्स गिविंग सीड हम परमेश्वर के लिए चढ़ाएंगे। याद रखें कि अपने सारे तरह के स्ट्रेस को, बर्डन्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से जो है ड्रेन आउट करके सिर्फ याद रखें कि आप किस परमेश्वर को मानते हैं। वो परमेश्वर जो जीविता है, जिसका वचन कभी भी टलता नहीं, अटल वचन है, जो अपनी बात से कभी मुकरता नहीं, जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिख दिया उसे परमेश्वर पूरा करता है। वो परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। वो परमेश्वर जो एकमात्र इस दुनिया में, इस दुनिया के बाहर एकमात्र जीवित परमेश्वर है। तो हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिस परमेश्वर ने हमें साल्वेशन, मुक्ति, उद्धार, अपने स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाने के लिए हमें परमेश्वर को स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल हदिया नहीं देना पड़ा था। वो परमेश्वर ने बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हम पर अपना जाहिर किया। इसीलिए हम आज लाखों में, करोड़ों में लोग परमेश्वर में हैं, अभी इस समय सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अनुग्रह के द्वारा दया की, और परमेश्वर ने हमें चुन लिया। सो इसीलिए हर तरह के अपनी लाइफ के स्ट्रेस को, प्रॉब्लम्स को, आप दुख में है, कोई आपके पेट दर्द है, आपको हेडेक है, आपकी लाइफ में जनरेशनल कर्ज काम करते हैं, इन सभी चीजों को भुलाकर हमें सबसे पहले धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाने हैं, हालेलुया। जब इजराइली जो है मिस्र से लौटे तो उनकी लाइफ की यही मेन प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी कि वो धन्यवादी नहीं थे। अनथैंकफुल हार्ट था उनका। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो फिर से कुड़कुड़ाने लगे, जब अब कुछ अच्छा हुआ तब परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, लेकिन फिर ऐसे ही हो गया। निर्गमन 15 में एक समय पर तो वो परमेश्वर के लिए धन्यवाद का गीत गा रहे थे, पूरा गीत लिखा हुआ है, धन्यवाद का गीत गा रहे थे। और उसी समय जब 3 दिन उन्हें पानी ना मिला तो उसी समय फिर वो परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलने लगे। जब 70 पेड़ के जो है खजूर के पेड़ मिले और 12 वाटरफॉल मिले, तब खुश हो गए और वहीं पर रहने लगे और धन्यवाद करने लगे। फिर आगे चलकर जैसे भूख लगी फिर कुड़कुड़ाने लगे। निर्गमन 16 में फिर ऐसे करने लगे कि परमेश्वर हम मिस्र में अच्छे थे,
क्या तू यहाँ पर हमें भूखा मारेगा? वहां पर हम जो है मांस की हांडियों में अपना मनमाना भोजन पकाते तो थे, हम वहां पर मांस खाकर भले ही मर जाते, तो क्या तू हमें जंगल में भूखा मारेगा? और ऐसे ही जो व्यक्ति एक समय पर धन्यवाद कर रहे थे, दूसरे समय पर जैसे दुख आता था वो परमेश्वर के विरुद्ध क्या थे? बोलने लग जाते थे, परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते थे, परमेश्वर से दूर हो जाते थे। और उनकी जो टेस्टिमनी थी, जो 40 दिन की हो जानी चाहिए थी, वो 40 साल उस टाइम को उस अपनी टेस्टिमनी के पोजीशन तक पहुंचने को, अपने स्थान को जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था, अपनी योजना तक पहुंचने को 40 साल लग गए। सो धन्यवाद उनका क्या था? अनथैंकफुल हार्ट था। एक समय पर धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पानी नहीं है वैसे फिर बोलने लगे, जैसे भूख लगी, खाने को कुछ नहीं है, फिर परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे। सो इसकी वजह से दिक्कत थी कि धन्यवाद नहीं करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे यरूशलेम और रास्ते में सामरिया गलील के बीच में से होकर जा रहे थे, वचन कहता है, तो वहां पर 10 कोढ़ी प्रभु को मिले। लूका 17 उसकी 11 में लिखा कि 10 कोढ़ी मिले थे और वो कहने लगे कि परमेश्वर हम पर दया कर, हमें चंगा कर। तो परमेश्वर ने कहा कि जाओ, तुम चंगे हो चुके हैं, याजकों को दिखाओ। तो जाते जाते वे शुद्ध हो गए और 10 में से एक ने अपने आप को देखा कि वाकई परमेश्वर ने हमें चंगा किया। सबने देखा और उसने रियलाइज किया कि जिस परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मैं ठीक हो गया हूँ, तो मैं वापस जाकर अपनी गवाही देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। वो वापस मुड़ा और परमेश्वर के पांव पर गिरकर, लिखा है, उसने धन्यवाद किया। वचन कहता है 15 में, लूका 17 उसकी 15 में लिखा कि तब उनमें से एक ये देख कर के मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। 10 में से केवल एक। और प्रभु यीशु मसीह हैरान हुए, सरप्राइज्ड हुए कि क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? प्रभु यीशु पूछते हैं, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? क्या 10 चंगो ना हुए थे? तो फिर केवल एक ही लौटा। सो ऐसे ही आज भी परमेश्वर ऐसे कलीसियाओं से परमेश्वर सरप्राइज्ड होते हैं जो जैसे टेस्टिमनी लेते हैं और उसके बाद ठीक है प्रेज द लॉर्ड और उसके बाद भूल जाते हैं। और परमेश्वर हैरान होता है कि क्या तुम सभी जो जितने बैठे हो, क्या किसी न किसी चीज में मैंने कभी ना कभी तुझे नहीं छुआ? चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, क्या मैंने तुझे कभी गाइड नहीं किया? भले ही तुम्हें रसौली है कि, लेकिन तुम्हें साथ में रात को गंदे सपने भी आते थे, तो क्या मैंने वो बैड ड्रीम से तुम्हें फ्री नहीं किया? तो क्या मैंने सभी को चंगा नहीं किया किसी न किसी रीति से? तो फिर क्या सभी क्यों नहीं है धन्यवाद के लिए? केवल एक ही पांव पर गिरकर उसने परमेश्वर की बड़ाई की। लिखा है कि उसने धन्यवाद किया। हालेलुया। सो परमेश्वर सरप्राइज्ड होते हैं, हैरान होते हैं ऐसे लोगों से जो धन्यवादी नहीं है, जिनके अनथैंकफुल हार्ट है। इस्राएली देख लो, अनथैंकफुल थे। निर्गमन 15 में वो परमेश्वर के लिए धन्यवाद का गीत गा रहे थे, लेकिन जैसे प्यास लगी, भूख लगी, परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलने लगे और उनकी टेस्टिमनीज जो है लंबी हो गई। सालों साल जंगलों में उन्हें दुख सहना पड़ा। उनकी लाइफ को परमेश्वर ने पूरा खींच दिया, उन्हें वीरान में छोड़ दिया था। सो इसीलिए चाहे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, अभी आप खट्टी में हैं, अभी आपकी लाइफ में कोई बीमारी है, प्रॉब्लम में है, लेकिन याद करें वो छोटे से छोटा स्पर्श जो परमेश्वर ने आपको दिया, वो पवित्र आत्मा से भरना, वो परमेश्वर का कोई ना कोई रेमा वर्ड जो आपके दिल को छुआ था, जिससे आप में दलेरी आई थी, उसी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और याद रखें कि परमेश्वर ने हमें जो साल्वेशन, मुक्ति और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाए, उसके लिए हमने कुछ भी स्पेशल नहीं किया, कुछ भी स्पेशल हदिया नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा दया की और हमें चुन लिया और अपने आप जाहिर किया। सो ये इनफ है मेरे ख्याल से कि हम परमेश्वर के आगे जो है साम्स 50 के अनुसार परमेश्वर के आगे अपने धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाएं और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरा करें। सब कलीसिया कहें आमीन। दाऊद राजा किस तरह से परमेश्वर ने उससे बड़ा काम लिया, क्योंकि वचन कहता है साम्स 89 में लिखा कि परमेश्वर उससे इतने प्रसन्न हुए। परमेश्वर कहते हैं आई हैव फाउंड डेविड माय सर्वेंट, कि मुझे मेरा दास, मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया है। परमेश्वर ने रिलैक्स फील किया, परमेश्वर को खुशी हुई, परमेश्वर आनंदित हो गए। 89 में परमेश्वर कहते हैं कि शुक्र है मेरे मन के अनुसार जो मेरे काम कर सके, मेरा बंदा, मेरा दास दाऊद मुझे मिल गया है। हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि दाऊद कहता है 119 की 164 में लिखा है, वो कहता है परमेश्वर से कि मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण प्रतिदिन 7 बार
7 टाइम्स मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। 119 की 164 में 7 टाइम्स थैंक्स गिविंग अ डे। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरे मन के अनुसार मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया है और अब मैं अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक करूंगा। और दूसरी तरफ देखिए, शाऊल उसे लोगों की ज्यादा परवाह थी कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं। उसे परमेश्वर के साथ उसकी इतना कनेक्शन नहीं था। और धीरे धीरे उसका परमेश्वर ने उसे काम लेना बंद कर दिया। जब परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा गोलियत को मारा तो शाऊल राजा था, लेना तो उससे काम था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा लिया। उसका परमेश्वर ने सबसे पहले काम कम कर दिया, उसके बाद परमेश्वर ने उसे बात करनी बंद कर दी। इसीलिए वचन में लिखा कि वो भूत सिद्धि करने वाली के पास गया, परमेश्वर ने बात करनी बंद कर दी और धीरे धीरे एंड में परमेश्वर ने उसे टोटली रिजेक्ट कर दिया, उसे उसके पदवी से हटा दिया और दाऊद को उसकी जगह पे चुन लिया। मिनिस्ट्री में भी, कलीसिया में भी जो लोग परमेश्वर में हैं, यही रूल फॉलो होता है कि यदि आपसे अधिक काम लिया जाता है, दैट मीन्स कि आप सेफ हैं, दैट मीन्स कि आप ट्रैक पर हैं, इट मीन्स कि आप बिल्कुल आशीषित पथ पर परमेश्वर में, पवित्रताई में, परमेश्वर के कहे के अनुसार चल रहे हैं। सेवकाई में मैं अपनी टीम्स के विषय में भी बात कर रही हूँ कि जिनसे अधिक काम लिया जाता है, इट मीन्स कि दाऊद की तरह ओके है, आप सही ट्रैक पर हो। अगर काम लेना आपसे बंद हो गया, कम हो गया, आपसे बात करनी बंद हो गई है ना, तो सोच लो शाऊल के साथ क्या हुआ था। परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरे मन के अनुसार मेरा बंदा दास, मेरा दाऊद जो है मुझे मिल गया, पवित्र तेल से उसका मैंने अभिषेक किया। तो परमेश्वर अधिक काम करता है आपकी लाइफ में जब आप अधिक अपनी द्वारा अधिक काम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं। दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने उसकी पूरी लाइफ में अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर ने उसे बड़े काम के लिए, और देखिए इतना बिजी पर्सन फिर भी कहता कि मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण प्रतिदिन एवरीडे 7 बार मैं तेरी धन्यवाद, तेरी स्तुति करूंगा। और परमेश्वर ने उसे चुना शाऊल के ऊपर। तो धन्यवाद हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। धन्यवाद के बलिदान यानी कि अगर कोई भी टेस्टमनी नहीं भी है, लेकिन परमेश्वर ने जो अपना आप जाहिर किया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, सो इसीलिए ही हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदावन तेरा धन्यवाद। प्रोवर्ब्स 3 उसके 9 में नीति वचन में लिखा, दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर का अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करूंगा। इस प्रकार मेरे खत्ते भरे पूरे और मेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमंडता रहेगा। दाऊद कहता कि मैं अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने पहले फल के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। और दास दाऊद कहता है कि क्या मरने के बाद कब्र में जाकर तुम उसकी धन्यवाद करोगे? कब करोगे? अब समय है धन्यवाद करने का। क्या कब्र में जाकर तुम उसका धन्यवाद करोगे? भजन संहिता 6 उसके 5 में हम देखते हैं, क्या कब्र में मरने के बाद तुम उसका धन्यवाद करोगे? क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। दाऊद कहता है कि मृत्यु के बाद परमेश्वर का स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन उसका धन्यवाद करता है? तो क्या कब्र में जाने के बाद उसका धन्यवाद करोगे? अब समय है। जो मृतिक लोग हैं वे परमेश्वर का यहाँ की स्तुति नहीं करते। वचन कहता है वे चुपचाप पड़े रहते हैं, वे यहाँ की परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। लेकिन हम यहाँ की स्तुति करेंगे, अब से लेकर सर्वदा तक हम यहाँ की स्तुति करते रहेंगे। सब कलीसिया कहे आमीन। तो दाऊद कहता है कि अब समय है। कब्र में पड़ने के बाद कौन उसका धन्यवाद करता है? अधोलोक में कौन उसे स्मरण करता है? मरने के बाद कौन उसका धन्यवाद करता है? तो मैं तो प्रतिदिन 7 बार परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते कि 10 में से केवल एक ही आया मेरी बड़ाई करने के लिए, बाकी और कहाँ गए? बाकी के 9 कहाँ हैं? और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें साल्वेशन दी है, अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया, तो क्या इसके लिए तुमने कुछ प्राइस पे किया था? बाय ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर कहते हैं अनुग्रह के द्वारा मेरी दया हुई और मैंने तुम्हें चुन लिया। सो इतना काफ़ी है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का अपने हदियों के द्वारा, अपनी ऑफरिंग के द्वारा, अपनी धन्यवाद की भेंट के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के राज्य के लिए हम बड़े काम कर सकें। आमीन। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं और मेरा विश्वास है कि जो आप परमेश्वर का हिस्सा प्रभु को दे रहे हैं, और परमेश्वर भी जो आपका हिस्सा जिसमें साल्वेशन, जिसमें छुटकारा, जिसमें सामर्थ्य, जिसमें हीलिंग, जिसमें डिलीवरेंस है,
परमेश्वर आपको भी आपका हिस्सा देगा। याद रखें कि जो लोग थे जो भूखे प्यासे परमेश्वर का वचन सुन रहे थे कई घंटों तक, तो चेलों ने जो भी 5 रोटी और मछली थी वो प्रभु के हाथों में दे दी थी, यीशु के हाथों में दे दी थी, और परमेश्वर ने प्रेयर की और वो मल्टीप्लाई हो गए। सो उसी तरह से हमें भी अपने जो भी आशीषों को, अपने टाइम को, अपने टैलेंट को, अपने समय को और अपनी ऑफरिंग को, अपने थैंक्स गिविंग को, जब हम भी चेलों की तरह उन 5 रोटियों 2 मछलियों की तरह अपने हदिये को परमेश्वर के हाथों में, अपने टाइट को प्रभु के हाथों में देंगे, तब वो मल्टीप्लाई होंगी, तभी वो बढ़ेंगी और ब्लेस होंगे। हालेलुया। अपने पर्स में, अपने घरानों में, अपने घरों में, अपने फाइनेंस को रखे हुए हम ब्लेस नहीं हो सकते। याद रखें प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया था और वो बड़ा था और सारे भूखे रचाए गए थे और परमेश्वर की महिमा हुई थी। सो उसी तरह से आज हम भी चेलों की तरह परमेश्वर के हाथों में टाइट को, ऑफरिंग को देंगे, ताकि परमेश्वर से बढ़ाए, ब्लेस करे, पवित्र करे, उसे क्लीन करे और हमारी जो है लाइफ्स में कई गुना करके हमारी लाइफ्स में बोया जाए। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सब जन ऊंचा उठाएं अपने टाइट को। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सभी जन आप ब्लेस्ड हैं। सभी ऑनलाइन कलीसिया ब्रांचेस परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। ब्रांचेस में आप जानते हैं किस तरह से जो है बड़ी ब्रांचेस, इंडिया की बड़ी बड़ी ब्रांचेस बनती जा रही हैं और लोगों को लगातार परमेश्वर छू रहा है। अमृतसर ब्रांच के तो क्या कहने, तारीफ करें सभी जन। हम तो क्या गवाही दे, लोग जिन्हें परमेश्वर का पता तक नहीं, वो परमेश्वर की उस मीटिंग के जो है परमेश्वर की जलाल, परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। सो सभी जन आत्मा में रहें। सभी ब्रांचेस ऑनलाइन क्लिस से आप सभी ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है परमेश्वर चारों दिशाओं से आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।